गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बचे हुए दो टाइप्स के बारे में, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट या सॉरी फॉर द डिले गाइस, आई हैड सम इश्यूज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? तो वर्ब प्लस चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ये है और ई है। जो भी हिंदी के सेंटेंसेस दिए होंगे वो इसी फॉर्म पे बेस्ड होंगे। तब हमें उसे इस रूल पे सॉल्व करना होगा। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह कहीं गई हुई है। She has gone somewhere. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे लोग कहीं और गए हुए हैं। They have gone somewhere else. ये दो अफर्मेटिव एग्जाम्पल से नेक्स्ट हम नेगेटिव एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब हम नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेते हैं। मैंने अब तक यह फॉर्म जमा नहीं किया है। I haven't submitted this form up to now. रोहित ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। रोहित has not opened his account till now. Till now, up to now, so far, yet, ये सब सिनोनिम्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। टिल नाउ की जगह अप टू नाउ भी यूज़ कर सकते हैं, सो फार भी यूज़ कर सकते हैं या फिर येट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का अभी स्ट्रक्चर रूल पढ़ा था, उसमें बस हमें नॉट ऐड करना होता है एंड देन यू आर डन विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले यस नो क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड देन WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं इसका। क्या आपने इस बात पर विचार किया है? हैव यू कंसिडर्ड दिस मैटर? क्या तुमने कभी इस समस्या पर विचार किया है? हैव यू एवर कंसिडर्ड दिस प्रॉब्लम? ये यस नो क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हो गए। अब हम WH क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब हम WH क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी पढ़ लेंगे। किस देश ने भारत का समर्थन किया है? विच कंट्री हैज़ सपोर्टेड इंडिया? किस कॉलेज ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है? विच कॉलेज हैज़ प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी? तुम किसके साथ यहाँ आए हो? With whom have you come here? Next up is last of the present tense, that is present perfect continuous tense. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? If any work starts in past and it continues in present with the sense of time, it is considered as the work of present. That is present perfect continuous tense. Let me make you understand. अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक वो चल ही रहा है तो हम उसे प्रेजेंट का काम कहते हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। एंड हाँ, इसमें हम टाइम भी इंक्लूड करते हैं। इसके रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ स्लैश हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस स्लैश फोर प्लस टाइम। हम सिंस और फोर का यूज़ भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह काफ़ी देर से यहाँ खड़ी है। She has been standing here for a long time. वह बहुत देर से कोशिश कर रहा है। He has been trying for a long time. Now we'll study since of for. What is the difference between the use of since and for? तो पहले हम since का यूज़ देख लेते हैं। Since is used with point of time. कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। यहाँ देख लीजिए आप, टाइम शुरू हुआ था कभी और अभी तक वो कंटिन्यू है। लाइक सिंस मॉर्निंग,
मतलब सुबह से कोई काम चल रहा है लगातार। यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, कल से। वैसे ही सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस 1999, सिंस सेकेंड एंड many more. Now we'll study about for. For का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिंस का यूज़ हमने कहाँ किया था? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब हम फॉर का यूज़ कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम को जब भी बताना होता है। तो कितने लंबे समय तक हमने किसी भी काम को किया, इसे बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं पहले। Like for 2 seconds, for 5 minutes, for 2 hours, for 3 days, for 2 weeks, for 2 fortnights. एक और नोट है जो कि for से रिलेटेड है, हम वो भी पढ़ेंगे। Whenever these words time, while, period, moment, many, few, several are given, we use for. For example, for many years, for a long time, for several hours, for few minutes, इस तरह से हम for use करते हैं। Now we are done with the use of since and for. I hope you all will be clear. Now we have to study negative of the present perfect continuous tense. Let's study its rule. Subject plus has, have plus not plus been plus V4 plus object plus complement plus since slash for plus time. Example, राहुल 3 तारीख से दफ्तर नहीं जा रहा है। Rahul has not been going to office since 3rd. I hope you will be using this with the rule I have taught you before. Next example is कोमल 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। Komal has not been eating food for 2 days. Now let's see rule for interrogative questions. First of we'll see yes no questions. Its rule is has plus have plus subject plus been plus V4 plus object plus complement plus since slash for plus time plus question mark. Examples are क्या तुम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हो? Have you been standing here for a long time? क्या भारत एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है? Has India been struggling for a long time? Now let's see the examples of WH questions. You just have to use the WH words in the first and then you have to continue with the yes no questions form. The first example is तुम सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing since morning? तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? What have you been doing for such a long time? Okay. So guys, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आया हो। Thank you guys and please don't forget to like, share, subscribe and comment to my YouTube channel.